मत मैया बचन भरवाए गंगा की खवाए चाहे यमुना की खवाए हे गंगा की खवाए चाहे यमुना की खवाए क्षीर सागर में मैया ठाड़ो करवाए मारे मत मैया हे गैया की खवाए चाहे बछड़न की खवाए गैया की खवाए चाहे बछड़न की खवाए नंद बाबा के आगे ठाड़ो करवाए मारे मत मैया मारे मत मैया बचन भरवाए मारे मत मैया। हरि बोल। सभी बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए सुंदर सरकार की जय गोपिन की खवाए चाहे ग्वालन की खवाए गोपिन की खवाए चाहे ग्वालन की खवाए अरे गोपिन की खवाए चाहे ग्वालन की खवाए गोपिन की खवाए चाहे ग्वालन की खवाए ताऊ भैया के आगे कान पकड़वाए ताऊ भैया के आगे कान पकड़वाए मारे मत मैया मारे मत मैया बंसी की खवाए चाहे कामर की खवाए बंसी की खवाए चाहे कामर की खवाए मेरे अपने सिर पे मेरे अपने सिर पे हाथ धरवाए मारे मत मैया बचन भरवाए मारे मत मैया मारे मत मैया मारे मत मैया। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया आगे आगे मैया पीछे पीछे कन्हैया आगे आगे जब बंधन में नहीं आए कन्हैया पकड़ में आ गए। श्रम को देख करके मैया ने रस्सी को उठाया और पेट से बांध दिया। बांधा क्यों भी उठा करके बांधने लग गई मैया और जितनी भी रस्सियां उठाती हैं वह रस्सियां सब छोटी पड़ जाती हैं। दो क्यों दो अंगुल छोटी पड़ती हैं? जीव और परमात्मा में मात्र दो ही अंगुल का फर्क है। माया में कितने अक्षर हैं? दो। मैं और मोर तोड़ते माया माँ मतलब नहीं जो मतलब माँ मतलब नहीं या मतलब जो नहीं वही माया। शर्मित होकर के कन्हैया को पकड़ करके रस्सी को कई रस्सियां लगाएं पर कन्हैया बंधन में नहीं आए। ये बहुत लटपट हो गई तो एक रस्सी बरसाने से आई किसी कार से उसी प्रेम के रस्सी में ठाकुर जी बंध गए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा।
दाम मतलब रस्सी, उधर मतलब पेड़। मैया ने उस रस्सी से बांध दिया और ओखल से बांध, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया एक दामोदर। बोल श्री दामोदर भगवान की जय। मैया अंदर कार्य करने के लिए चले गई। कन्हैया बकैया बकैया द्वार पे निकल आए और द्वार पे 2 वृक्ष लगे हुए थे, मल्लिकार्जुन के वृक्ष। कन्हैया उसके बीच से निकले, एक झटका लगाए, दोनों जितने वृक्ष थे धड़ाम से गिरे और 2 देवता प्रकट हो गए उसमें और भगवान की दिव्य स्तुति करने लग गए। भगवान ने कहा कौन भैया? बोले प्रभु मैं आपका ही दास हूं, मेरा नाम मृगग्रीव है। नल कुबर मृगग्रीव, मैं कुबेर का बिगड़ा हुआ औलाद था। एक बार की बात है, मैं अप्सराओं के संग में स्नान कर रहा था निर्वस्त्र होकर के। उसी समय श्री नारद जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे। अप्सराएं लज्जित होकर के वस्त्र को पहन ली, मैंने नहीं पकड़ा, एक भी वस्त्र नहीं हम पहने। नारद जी ने श्राप दे दिया, ऋषि महात्मा के सामने निर्लज्ज हो जाओ, मैं श्राप देता हूं, तुम जड़ ही बन जाओ, वृक्ष की तरह तुम खड़े हो। उनके श्राप के कारण आज मैं वृक्ष बना। मैंने जब क्षमा मांगा, उन्होंने कृपा किया। भगवान कृष्ण अवतार में उनके आंगन के तुम वृक्ष बनना, भगवान तुम्हारा उद्धार कर लेंगे। आज आपके कृपा से मेरा उद्धार हो गया। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की। दोनों देवता हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लग गए। वाणी गुणान कथने समणौ कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। नल कुबर मृगग्रीव यहाँ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथाया। प्रभु मेरी वाणी हमेशा आपके कथा को गायन करती रहे, श्रवणौ कथाया। हे प्रभु हम दोनों आपके दासी हैं, हमारी वाणी सदा आपके गुणानुवादों में लगा रहा है, मेरा कान हमेशा आपकी कथा सुनता रहा है। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, या हाथ हमेशा आपके चरणों में झुकता रहे, आपके चरण की सेवा करता रहे, और मन हमेशा आपके चरणों में कथा में नाम में रूप में लीला में लगा रहे। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। हे प्रभु हमेशा आपकी स्मृति बनी रहे, एक क्षण के लिए भी मैं आपसे दूर ना हूं, क्योंकि भक्त के एक क्षण भी भगवान दूर हो जाते हैं तो वह रह नहीं पाता। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्, या सिर हमेशा आपके चरणों में झुकता रहे और हमेशा आपके धाम में आपके भक्तों के जहां मेरा वास है। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु, प्रभु यह नेत्र हमेशा आपको देखता रहे, संतों को देखता रहे, भक्तों को देखता रहे, हमेशा सत्कर्म में और आपके चरणों में लगा रहे, आपका पूजा करता रहे, मन आप में रमा रहे, संपूर्ण इंद्रियां आप में ही रमी रहे। इस प्रकार से नल कुबर मृगग्रीव भगवान का स्तुति करके और चले गए। उसी समय वह जो वृक्ष गिरा, सब लोग वहां पर आए, देखे तो कन्हैया बीच में खेल रहे हैं और यहाँ 2 आकाश में देवता जा रहे हैं और यहाँ पर 2 वृक्ष पड़े। मैया आकर के लाला को अपने गोद में उठा करके रोने लगे, आज के बाद मैं कन्हैया को नहीं बांधूंगी। मैया वात्सल करने लग गई। रात में क्या है कि रात में मैया कन्हैया को अपने पास उठा करके वात्सल करने लग गई। नंद बाबा उसमें नाराज हो गए। नंद बाबा ने कहा लाओ मुझको दो, आप कन्हैया पर प्रहार करती हो, मेरा लाला नाराज हो जाता है।
लेकर के नंद बाबा चले गए अपने स्थान। दूसरे रूम में रात में मैया की याद आई। मैया कितनों परेशान करें, माँ पुत्र को कितनों पिटाई करें, कितनों उसके दुष्टता का दंड दें, पर पिता संभाल नहीं पाएगा। ये माँ का हिदायत है, कितनों अभद्र प्रयास करें, पर माँ माँ होती है। रात्रि के 12 बजे कन्हैया को अपने माँ की याद आ गई। बोले बाबा मैं मैया के पास जाना है। 12 बजे लेकर के कक्ष में आए और मैया सिसक सिसक कर रो रही थी लाला के याद कि मैंने बड़ा अपराध किया। माँ पुत्र का जो प्रेम है, जो रिश्ता है, वह भगवान और भक्त का है। भगवान कहते हैं कि माँ के रूप में मैं ही आता हूँ। एक जीव ने भगवान से वरदान मांगा, मुझको ये चाहिए वो चाहिए, नाना प्रकार के हजारों उसके कामना। भगवान ने कहा सब कुछ मिलेगा। भगवान जीव ने कहा प्रभु कैसे? भगवान ने कहा मैं ही माँ के रूप में आऊंगा। इसके बाद में कन्हैया को कभी मैया ने दंड नहीं दिया। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम वनकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि दृढ़वीरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिलानि च भिक्षा से दुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपा। नंद बाबा ने सभी लोगों ने विचार किया, जब से कन्हैया का बलराम का यहाँ जन्म हुआ है तब से कुछ ना कुछ उपद्रव हो रहे हैं। इसलिए हम लोग विचार करते हैं हम लोग इस स्थान को छोड़कर के श्री धाम वृंदावन चले जाएंगे। नंदगांव से सभी लोग अपने अपने छकड़ों पर सब सामग्री लाद करके और वृंदावन को चल दिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में यमुना महारानी है, चरने के लिए हरी हरी घास है। श्री बाके बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, अष्ट देवता हैं, गोपेश्वर महादेव हैं। सभी लोग वृंदावन का आश्रय लेकर के और गाते हुए वहां से चल दिए। हो वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो